गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स के लिए हम दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये मान लीजिए कि ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये सभी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं में अब यहां पहले हम सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। यहाँ पे एक ऐसा उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ये इसकी परिभाषा है। यहाँ ध्यान देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये मतलब वैद्युत क्षेत्र इतना है पूरा। एक हम ऐसे काल्पनिक पृष्ठ कोई ले लेते हैं कि मतलब मान लीजिए इतने तक काल्पनिक पृष्ठ ये हमने लिया तो इतने तक वैद्युत बल रेखाएं हमको ज्ञात करना कि इतने में से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, यानी ये काल्पनिक पृष्ठ ऐसा आप समझ लीजिए कि जैसे चुंबक रखा हुआ है, वो यहाँ तक की चीजों को आकर्षित कर लेता है। तो ये इसका एक काल्पनिक पृष्ठ माना जाएगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम यहाँ पर रख रहे हैं, नहीं खींच रहा है, यहाँ पर रख दे रहे हैं, खींच ले रहा है, तो ये रेखा यहाँ से चली गई। बस इसी प्रकार ऐसे अगर खींचेंगे तो आपको एक काल्पनिक पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा कि अगर इतने के अंतर्गत कोई लोहा का टुकड़ा हम रखते हैं तो ये चुंबक खींच लेता है, अगर इसके बाहर रखते हैं तो नहीं खींचता है। तो ऐसे में उस पर खींचा गया पृष्ठ उसका काल्पनिक पृष्ठ ही कहलाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, खाली इतने पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। जैसे इसमें कितनी गुजरी है, 1 2 3, तो यही 3 वैद्युत बल रेखाएं वो वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर ये चीज कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ये परिभाषा यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज जानिए, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज सबसे पहले ये मानिए कि मान लीजिए ये एक
छोटा सा इसका हमने एक हिस्सा ले लिया, तो इसका क्षेत्रफल डी ए और पूरे क्षेत्रफल ए, तो इसका क्षेत्रफल डी ए। अब मान लीजिए ये आपकी तीव्रता है और इससे थीटा कोण बनाते हुए क्या रखा जाएगा, एक साथ से ये कहते हैं कि थीटा कोण बनाते हुए इसका डी ए वेक्टर उपलब्ध है। पूरा आपका ए हो गया और ये थीटा कोण बनाते हुए डी ए वेक्टर और तीव्रता थीटा कोण बनाते हुए उपलब्ध है। तो ऐसे में यहां पर इसका फार्मूला बन जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ए के सापेक्ष, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल ए है और हमने डीए मतलब एक उसका ए का एक छोटा टुकड़ा, जैसे हम कहते हैं कि ये पूरी लंबाई एल है और इसके एक छोटे टुकड़े की लंबाई डेल्टा एल मान लेंगे। ये गया डीए, ऐसे ही आप कर सकते हो, डीएल भी मान सकते हैं एक छोटे टुकड़े की। तो वैसे ये, और यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहाँ पर ये चीज हम कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पर कोई कोण नहीं बन रहा है तब, ठीक है, ई डॉट डी ए वेक्टर, यदि कोण थीटा इसके बीच में बन रहा है तो ऐसे में फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई डी ए वेक्टर कॉस थीटा। अगर कोई कोण है तो आप कॉस थीटा लगा देंगे, कोई कोण नहीं है तो केवल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये समाकलन ए के सापेक्ष लगा है तो इसको आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, जहां समाकलन डीए वेक्टर का ए के सापेक्ष होगा। जब ए के सापेक्ष हो रहा है तो ई वेक्टर और cos थीटा ये अचर पद इसके लिए बन गए, इसका मान ए हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका बन जाएगा फाई ई बराबर ई, और इसका पूरा मान क्या हो गया, ए cos थीटा। ये इसका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये इसकी एक परिभाषा है जिसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब कि जितना एक काल्पनिक पृष्ठ हमने खींचा है, इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मतलब इसमें कितनी गुजरी, जैसे यहाँ हमने 3 दिखा दिया, हो सकता है यहाँ से करोड़ों वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हूँ, तो वही अगर आप उनकी संख्या की माप कर लेंगे तो वो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा। और इसे फाई सफिक्स में कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा, क्षेत्रफल का एक छोटा टुकड़ा डीए वेक्टर ले ले और तीव्रता, तो आपको पता ही है ई से प्रदर्शित की जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पिछले चैप्टर में हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम पूरे क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का छोटा अवयव के समाकलन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं। अगर ये डी वेक्टर और डी में कोई थीटा कोण है तो यहाँ पे आप साथ में cos थीटा लगा देंगे, और ई cos थीटा आपके एक तरह से इसके लिए अचर पद बन जाएंगे। तो ए के सापेक्ष डी का समाकलन ए ही होगा। तो यहाँ पर आप उसकी जगह ए रख सकते हो, ई cos थीटा आपका आ गया। ठीक है, अब हम इसके 2 स्थितियों की बात करते हैं। 2 स्थितियां से क्या क्या संभव है। पहली स्थिति, यहाँ पर स्थितियां, पहली स्थिति जब थीटा बराबर 0 तो आप इसमें रख दीजिए फाई ई बराबर ई ए cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए इंटू 1। तो फाई ई बराबर ई ए,
जब थीटा बराबर 0 अंश तब ये होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति, जब थीटा बराबर 90 अंश, तब क्या बन जाएगा? फार्मूला तो यही है आपका, फाई ई बराबर ई ए काश 90, थीटा की जगह क्या आप रख देंगे 90, और काश 90 का मान क्या होता है 0। तो इस प्रकार ये 0 हो जाएगा। यानी आपको समझ में आ गया कि लंबवत की दशा में वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा और 0 अंश की दशा में वैद्युत फ्लक्स का मान EA होगा। अब यहाँ पर थीटा हमने 0 और 90 के बीच में हमने दिखा दिया। अब थीटा का मान यहाँ पर अलग अलग मानों के लिए कुछ भी हो सकते हैं, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, किसी का मान भी निकलवा सकते हैं। बस आप वहाँ पर थीटा का मान रखते जाइए और ये सब निकलता जाएगा। अब हम इसके मात्रक की बात करें। ये तो इस फार्मूले की दो स्थितियां हो गई, इनको भी आपको नोट कर लेना है। अब अगर हम मात्रक की बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स, तो पहले फार्मूला आप उठा लीजिए, EA cos थीटा, यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए, पीछे हमने निकलवा भी दिया था, फिर भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं। E बराबर फार्मूला क्या होता है, वैसे F बराबर होता है Q इंटू E। ठीक है, तो E बराबर क्या बन जाएगा F अपान Q, तो यहाँ पे रख दीजिए F अपान Q इंटू A है। cos थीटा एक अचर पद है, तो ये मात्रक निकालते समय इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब आप देखिए बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। क्षेत्रफल, ये A है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बटे, अब ये क्यों क्या है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो इस प्रकार वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बीमा की बात करते हैं। तो बीमा के लिए आपको बल को भी तोड़ना पड़ेगा। बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होगी M, क्योंकि बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा M और त्वरण का क्या होता है LT की पावर -2। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा MLT की पावर -2 और मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर बटे आवेश कूलम। तो Q बराबर क्या होता है IT, तो यहां पर हो जाएगा AT, यानी आवेश की बीमा ये होती है। यहाँ पर हम पीछे भी आपको कई बार बता चुके हैं, फिर भी आज बता दे रहे हैं। Q बराबर क्या होता है IT, I क्या है धारा, धारा की बीमा A, और T क्या है समय, समय बीमा कैपिटल T, तो AT इस प्रकार ये हो जाता है। अब आप इनको एकत्र कर दीजिए, M पहले M कर दीजिए। अब L वाला देखिए, एक घातीय, दो घातीय, तीन घात, इसके बाद T वाला देखो, दो घात माइनस की एक है और एक ये 1 ऊपर जाएगी तो T की पावर -3 और A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1। इस प्रकार ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकल आई। ये मात्रक हो गया और ये बीमा हो गई। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम आपको आगे फिर इसके अगला टॉपिक को भेजेंगे। थैंक यू।